चलिए विद्यार्थीगण आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पांचवा सवाल है योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर। किसका गुण का उपयोग करना है? योग के क्रम विनिमय और तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करना है यानी कि जोड़ में दिया है। तो योग का गुण पहले पता करना होगा ना। तो योग का गुण करने के लिए किताब में देखेंगे। यहाँ दिया है क्रम विनिमय गुण, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। आइए हम परिमेय संख्या के कुछ युग्मों को इस प्रकार जोड़ते हैं। और यहाँ दिया है जो यहाँ a/b अगर कोई भी संख्या है प्लस c/d तो उसको माइनस से 1/3 प्लस 2/5 है। तो इसको भीम का जोड़ मतलब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देते हैं। भीम का जोड़ बना देना है। और अगला बार क्या करना है तो c/d है यहाँ, तो c/d को पहले लिख देना है a/b के बाद में उसी तरह से जोड़ना है। अगर दोनों जोड़ने के बाद दोनों समान आ गया तो कुछ होगा, दोनों बराबर अगर होगा तो साहचर्य कुछ क्रम विनिमय गुण सत्यापित हो गया। उसी तरह से लिखा है यहाँ सत्यापित हो गया। उसके बाद अब साहचर्य गुण देखते हैं। तो यहाँ साहचर्य गुण में है योग की साहचर्यता। परिमेय संख्या a बराबर दिल है, b बराबर दिल है, c बराबर दिल है। तो इसका कुछ ही करना है, a को बाहरी पहले रखेंगे। तो a की संख्या की जगह पर यहाँ लिखा है 2/3 थे, 2/3 बाहरी है। b c को जोड़ा है -3/5 और 5/6 इस तरह से जोड़ा है। उसके बाद भीम के जोड़ बना वाला इधर। उसी तरह से आपकी दूसरा बार बनेंगे। तो ए बी को आपको बीच यहाँ रखेंगे कोष्ठ में और सी को बाहरी कर देंगे यानी पीछे वाला को बाहरी कर देंगे। तो 5/6 बाहरी हो गया है, 5/6 सी बराबर है तो 2/3 बराबर है और b बराबर 3/5 है। तो यहाँ लिख दिया। अब भीम के जोड़ा दोनों अगर बराबर होगा तो साहचर्य गुण है ना। साहचर्य गुण इसी को कहते हैं। तो कुछ विशेष बात नहीं है साहचर्य गुण में और क्रम विनिमय गुण में। तो मतलब जैसे दिल है वैसे ही। एक और उदाहरण भी दिखा देते हैं। उदाहरण नंबर 7 में दिल है योग के अंतर्गत गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी सवाल में जैसे दिया है वैसे ही यहाँ लिखा है। अगर 3/7 है -6/11 और 8/21 इस तरह से 4 गो सवाल में दिया था तो उसी तरह से 4 गो यहाँ दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे आगे देख रहे हैं हल में। यहाँ दिल है 3/7 -6/11 8/21 -8/21 प्लस 5/22। तो इसको कैसे सजाएंगे 3/7 पहले लेंगे शुरू वाला का शुरू बार लिख देंगे और यहाँ फिर बीच वाला शुरू बार लिख दिया है। बीच वाला ये वाला लिख दिया शुरू बार है, इसको कर दिया इसके साथ। उसके बाद कौन लिखिए क्रम विनिमयता और साहचर्यता के क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण का प्रयोग करके योग करना ही था। तो यहाँ बोल रहा है क्रम विनिमयता और साहचर्यता के उपयोग से साहचर्य लगा दिया, क्रम विनिमय भी लगा दिया। इसका उपयोग करके भीम के जोड़ घटा दिया है। उसके बाद ये आंसर आ गया। जोड़ तो यहाँ जोड़ देंगे और घटा होगा तो यहाँ घटा देंगे। हल करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ आ जाएगा क्या आंसर। तो यहाँ -125/462 आंसर आ गया। उसी तरह से सवाल इसी तरह से आप लोग अभी किताब में देखें कैसे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एरो देंगे, उसके बाद 3/5 लिखेंगे, माइनस के होते प्लस पहले दे रहे हैं, उसके बाद माइनस कुछ लिखेंगे 11/5। अभी देखा है ना कि पहले इसको सजाना है उसके बाद जोड़ बना देना है। यहाँ जोड़ रखेंगे अब कुछ लिखेंगे 7/3 प्लस 2/3। तभी कुछ हो गया क्रम विनिमयता और क्रम विनिमयता और गुणों का उपयोग। उसके बाद इसका लघुत्तम लेंगे। 5 का लघुत्तम कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 से 5 में भागा लग ही जाता है इसलिए 5 हो गया। एक बार में लगेगा तो 1 से गुना होगा 3 आ जाएगा। या प्लस माइनस कुछ हो जाएगा माइनस होगा। फिर 1 से गुना करेंगे 11 में तो हो जाएगा 11 ही। इस तरह से बात प्लस इसका लघुत्तम हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 7 प्लस में 2। 7 2 कितना होता है 9 होता है। 9/3 हो गया। इधर कितना आ जाएगा 11 रुपये कर्जा है, 3 रुपये जमा कर दिए तो कितना हो गया
8 रुपया कर्जे में हो रहेगा, तो 8 रुपया माइनस 8/5। फिर अभी दोनों का लघुत्तम लेंगे, इधर तो हो गया ना दोनों। अब इसको फिर हल करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 क्यों होगा, क्योंकि 15 5 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। इससे छोटा संख्या कोई नहीं है। 5 से कटने वाला कुछ होता है, इससे छोटा 10 होता है, तो 10 3 से कट में नहीं करता, इसलिए 10 लघुत्तम नहीं हुआ। 15 दोनों से कट जा रहा है, तो ठीक है। अब इसको से इसमें भागा देंगे तो 3 आएगा, ई वाला आएगा, यानी कि ई वाले से गुना कर देंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस 3 से 20 में भागा देंगे तो 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा इसमें, यानी ये वाली 5 है, तो 45 हो गया। अब 45 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ प्लस में आएगा कि माइनस में, तो प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ 45 अधिक है ना, तो 45 रुपये तुम्हारे पास आया, 24 रुपये कर्जा है, तो भरेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 2 में से 2 तो 1 बटा में 15। आंसर, ये आंसर हो गया साहचर्य गुणा का प्रयोग करके। ये दशमलव नहीं दिए हैं, ऐसे यहाँ बताया है कि यहाँ 24 कैसे हुआ, यहाँ पर 45 कैसे हुआ। अब दूसरा नंबर सवाल है 1/2 प्लस अब दूसरा नंबर सवाल 1/2 प्लस -1/6 प्लस में -2/3 प्लस 2/6 2/6 ये है ना, 2/6। तब इसको कैसे लेंगे कि आसानी पड़ेगा, तो इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस यह माइनस है तो माइनस 2/3 प्लस -1/6 प्लस में 2/6, तो ये एक साथ हो गया, अब ये एक साथ हो गया। तो इसको अब लिखते हैं फिर से, क्रम विनिमयता और साहचर्यता गुणों का उपयोग करके इसका लघुत्तम क्या होगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा इसका लघुत्तम, ऐसे कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाएगा, 6, तो 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो इसको से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3, 1 कम 3 और 3 से इसमें भागा देंगे तो 2 आएगा, तो 2 से उसको गुना होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस में यहाँ लघुत्तम इसका 6 होगा, क्योंकि 6 से 6 कट ही जाता है, तो एक बार दोनों एक बार में कट जा रहा था, इसको गुना करेंगे कि इसको करेंगे, तो हो गया -1/6 प्लस 1/6 -1/6 एगो प्लस 1/6, तो ये तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो 0, 1 से ये कट जाएगा, 1 से तो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर है 0, तो हो गया आंसर लिखना था, सत्यापित नहीं करना। पहला सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ 45 में से अगर 24 घटाएंगे तो 21 आएगा, तो 21 को प्लस में आएगा ही 21, तो 21 में आ जाएगा, तो इसको 3 से कट जाता है तो 7 बार में, यह 3 से कटता है तो 5 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/5। यहाँ गलती हो गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, कोशिश करेंगे कि अब की बार से गलती ना हो। 6 नंबर सवाल है -11/12। 6 नंबर सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान है जहाँ जहाँ भरना है, तो रिक्त स्थान कहाँ है, एगो इसमें है, एगो इसमें है, एगो इसमें है, यहाँ इसमें, अभी 3 क्यों चेंज दिखा रहा है, 3 में अभी, तो पहला दिल है -5/12, एगो -12/5, तब माइनस ये दोनों को कोची कर देना है, दोनों को बराबर, तो यहाँ मतलब क्या लिखेंगे कि बराबर आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ कि बराबर आएगा, तो बराबर कब आएगा, जब दोनों बगल बराबर संख्या रहेगा, जैसे कि यहाँ -12/5 है, तो -12/5 तो लिख ही दिया है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा अधिक, तो लिखना पड़ेगा -5/12, तो -5/12 अगर लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो इसको अगर सोल्व करके देखना है तो यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा तो 5 से भागा दे देंगे, 5 सेकंड तो 12, तो -144 होगा, -144 कैसे हुआ, 5 से इसमें भागा दिए तो 12 आया, तो 12 से 12 को गुना कर दिए तो -144, प्लस माइनस या माइनस हो ही जाएगा, 12 से देंगे तो 5 आएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 25 और 144 169 होता है, तो -169/60,
इतना आ गया इतना 169/60। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा ना 60 है, इसको देंगे तो 5 आएगा तो -25 ही हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये माइनस हो ही जाएगा। ये 12 से 144 बराबर 60 -25 44 169। इस तरह से हो गया। दोनों अगर बराबर आ गया तो बराबर आ गया, यानी कि ये वाली जो हम लिखे हैं ये सही है, तो दोनों बराबर आ गया तब ना बराबर बराबर यहाँ बल दिल ही था। अब अगला सवाल बी नंबर देखेंगे। बी नंबर तो बोला है -7 प्लस -13/8। इसमें कुछ है -13/8 है प्लस यहाँ है -13/8 का -13/8 लिखा है, तो यहाँ कुछ लिखे है तो फिर ये वो लिख देंगे -7 लिख देंगे, तो -7 इधर भी बराबर इधर भी बराबर है। फिर लघुत्तम लेके देखना है तो जांचना है तो जांच सकते हैं, तो इसमें जांच के दिखा दिए ना। अब इसमें अपना से बना सकते हैं। इसको देखो लघुत्तम लेना है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 अब 8 का लघुत्तम 8 होगा। अब 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 शून्य को होगा तो -13। अब 1 से भागा देंगे 8 में तो 8 आएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा -56। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, अब 5 1 6, तो -69/8 आया। इधर इसका भी वैसे लघुत्तम लेंगे -69/8 आएगा, तो आंसर बराबर हो जाएगा। उसी तरह से सी नंबर दिल है -17/5 माइनस यहाँ -17/5 लिखल है, -3/7 -3/7 नहीं लिखल है, -8/7 लिखल है यहाँ, तो -3/7 लिख देंगे यहाँ। आंसर हो गया ख़त्म। इसको जांचना है तो लघुत्तम लेके तीनों का, उसके बाद बनाना है। इसको मैं दो को लघुत्तम लेके बनेगा। उसके बाद दिल है -11/7 और इधर भी 11/7, तो माइनस इधर है इधर नहीं है, तो ये माइनस वाला इधर लिख देते हैं और प्लस वाला उधर लिख देते हैं, तो दोनों बगल बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे कि -11/7 इधर लिख दिए, इधर वाली इधर हो गया, तब इधर वाली ई वाली तो मिल ही जा रहा है, ये नहीं मिल रहा है ना, तो इसको मिला देंगे। 6 नंबर सवाल अब खत्म हो गया। अब 7 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 लैंग्वेज बेस्ड है ना, मैं लैंग्वेज में लिखल है उसको आंसर देना है हाँ और नहीं में, और एक वर्ड का लिखना है आंसर। जैसे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला सवाल है वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब वो क्या बोले हैं, कोई भी संख्या का है उसको अगर प्लस माइनस में करके 0 आन देना है, तो बोल रहा है योज्य प्रतिलोम स्वयं हो, मतलब उसका योज्य प्रतिलोम माइनस प्लस में होबे नहीं करेगा, स्वयं ही वो योज्य प्रतिलोम है। तो उसका कौन हो जाएगा जिसमें माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 0 है। और कोई भी अगर संख्या दे रहता है तो उसका योज्य प्रतिलोम कैसे लिखते थे, जैसे कि संख्या दे है 3, अब तो 3 का बोलेगा योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो योज्य प्रतिलोम हो जाता था -3, क्या होता था तो योज्य प्रतिलोम होता था। लेकिन यहाँ 0 का कोई प्रभाव नहीं है, योज्य प्रतिलोम सम का सम ही है। इसका लिखेंगे तो 0 -0 हो जाएगा, -0 मतलब 0 होता है, तो 0 का 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0, हाँ, जिसका स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। उसके बाद दूसरा सवाल दल है। दूसरा सवाल है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है। किसी ऋणात्मक मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं -1 है, ये ऋणात्मक संख्या पहले से है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक, इसका फिर ऋणात्मक करना है तो ऋणात्मक फिर कर देंगे, तो इससे इसका क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये अब की कागजार रुपया में नहीं है, इसको खाली गुना करना है, तो अगर माइनस माइनस गुना करते हैं, नहीं लिखे यहाँ 2 रुपया माइनस में है 2 रुपया माइनस में, वैसे नहीं है, इसको माइनस माइनस करते हैं तो गुना यहाँ इसको ऐसे करता है ना, माइनस माइनस लिखता है तो यहाँ हो जाता है 1, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। लेकिन अगर जोड़ में रहेगा माइनस माइनस तो दोनों जोड़ के कर्जा हो जाएगा। जैसे कि -2 है और -1 है, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस होगा, लेकिन दोनों कर्जा में हो जाएगा -3। लेकिन ई दूसरा बोल रहा है कि माइनस परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्या है, इसमें माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। उसी तरह से अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल बोल रहा है क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी लिखो, 6/7, 8/9, -3/4 कुछ भी लिख दीजिए, मतलब जिसको बाटा में लिख सकते हैं। अगर 2 भी लिखेंगे ना, या 2 भी अगर लिखेंगे ना तो परिमेय संख्या है, क्यों है क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो हो गया परिमेय संख्या।
तो इसका पी क्यू क्यू यहाँ जीरो होना नहीं चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या किसको नहीं बोलते हैं? तो पी बटा क्यू के में जरूर इसमें रोक कर लिखा जा सके। इसको आउ क्या होता है, क्यू बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 है ना, तो यहाँ 1 हो सकता है। यहाँ जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब परिमेय संख्या है। तो इसका अंतर परिमेय संख्या आएगा, यानी कि 2 परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। तो इसका घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। तो ये परिमेय संख्या नहीं आया तो आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा, तो इसको हो जाएगा हाँ। आंसर हो गया हाँ। उसके बाद बोल रहा है, क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है? बोल रहा है योग, अगर योग करेंगे, अगर योग का गुण अगर दे रहा है साहचर्य में, तो वह परिमेय संख्या का अगर योग है तो साहचर्य में वह है। तो इसके लिए आपको किताब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो दिखाते हैं हम तुरंत। हाँ चलिए देखिए, यहाँ बोल रहा है परिमेय संख्याओं का गुणधर्म दिल है, संक्रिया योग, योग यहाँ दिल है। तो योग पर साहचर्य देखना है ना, तो साहचर्य कहाँ है? यहाँ है। तो साहचर्य में देखेंगे 2 + 3 + 5 = 10। यहाँ 2 को बाहरी निकाल दिए, 3 + 5 कर दिए 10, यानी कि दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर आ गया योग में, योग करने पर अगर दोनों बगल बराबर आ गया, साहचर्य में होता है पहले 3 को संख्या दे रहा है, पहले 2 के जोड़ो, उसके बाद एक पिछला के बाद में जोड़ो, उसके बाद होता है पहले पिछला के दोनों के जोड़ो, उसके बाद पहला के जोड़ो। दोनों अगर बराबर आ गया तो उसको कुछ बोलेंगे? योग साहचर्य है। तभी कुछ पूछ रहा था क्या योग में, अभी क्या पूछ रहा था? अभी पूछ रहा था क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है। तभी हम बताए ना, 2 संख्या दे रहे तो साहचर्य होगा, यानी कि हाँ। जैसे कि 2 + 3 और प्लस में 5 बराबर में 2 + 3 + 5 दोनों बराबर आए कि नहीं? तो इसको जोड़ेंगे तो 8 है, प्लस में 2 तो 10 हो जाएगा। इधर भी कुछ आ जाएगा, 5 + 5 10, यानी कि दोनों बगल बराबर आ गया। तो साहचर्य है। कौची करने पर साहचर्य है? योग करने पर है ना, तो योग साहचर्य है। योग क्या है? साहचर्य है। उसके बाद पाँचवा नंबर सवाल है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है? क्या योग के अंतर्गत? अब योग के अंतर्गत क्रम विनिमय देखना है। तो क्रम विनिमय देखने के लिए क्या करेंगे? तो फिर से किताब में जाएंगे, फिर से किताब में जाएंगे, फिर से किताब में जाएंगे, फिर से किताब में जाएंगे। अब देखेंगे योग के अंतर्गत, योग यहाँ लिखा है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है कि नहीं। तो 0 + 5 = 5, 5 + 0, मतलब इसको पलट के लिख देना है। पहले 0 + 5 और फिर पहले उसके बाद 5 बाद में था, योग बाद में पहले, तो इसको पलट के लिख दिए 5 + 0। इसको 2 पहले, उसके बाद 4, यहाँ 4 पहले + 2, तो दोनों का बराबर आ गया। तो अगर a + b और b + a, मतलब उल्टा करने के बाद जोड़ने पर अगर बराबर आ गया तो कैसे हो जाएगा? योग क्रम विनिमय है। तो यहाँ बोल रहा है योग क्रम विनिमय है, तो फिर क्या होगा? सवाल में क्या दिया था? सवाल में दिया था क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय है ना, तो हाँ लिख देंगे। इसमें भी हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि a + b = b + a बराबर है, इसीलिए योग क्रम विनिमय है। उसके बाद F नंबर क्वेश्चन, F में दिल है क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य है। अब व्याकलन मतलब होता है घटाव, व्याकलन मतलब होता है घटाव, तो घटाव के अंतर्गत साहचर्य है। अभी योग के अंतर्गत देख लिए, योग के अंतर्गत तो है, लेकिन घटाव के अंतर्गत देखने के लिए फिर से किताब में देखेंगे। चलिए, व्याकलन बोल रहा था ना, व्याकलन मतलब घटाव, यानी कि 4 - 6 करेंगे तो -2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, गलती हो गया। तो संतृप्त न है, तो संतृप्त नहीं खोजना है, हमको साहचर्य खोजना है। तो साहचर्य में आएंगे, साहचर्य का नियम है 5 में से 3 - 2, पहले 5 लिखल था, बाहरी हो गया। अब की बार 5 भीतर हो गया, 2 बाहरी वाला, पीछे वाला बाहरी हो गया। तो अगर दोनों को हल करेंगे तो बराबर है। यहाँ इसका 4 आ गया, इसका 0 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इनकी व्याकलन साहचर्य नहीं है। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन था क्या व्याकलन के अंतर्गत परिमेय साहचर्य है, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। अभी हम देखा है नहीं क्यों होगा, अगर दोनों के आगे पीछे करके घटा रहे हैं तो नहीं आ रहा है। ये तो H नंबर देख लिए हम, H नंबर का हल हो गया। व्याकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य है।
अब क्रम विनिमय एफ देखेंगे तो एफ में क्या दिया है, क्रम व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय के लिए फिर किताबें में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय तो यह दिल है, तो क्रम विनिमय कौन है, 4 - 2 2 हो गया, 2 माइनस अब 4, इसको पलट करके अब घटा रहे हैं। पहले 4 में से 2 घटाए थे, अब 2 में से 4 घटा रहे हैं, मतलब ये पलट दिए, तब इसको घटाने पर बराबर आया तो नहीं आया तो कौन हो गया, व्यकलन कौन नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, योग क्रम विनिमय है, योग साहचर्य भी है, और योग संतृप्त भी है। a + b के अंतर्गत संतृप्त है, योग में सब है, हाँ होगा, मतलब संतृप्ति है, क्रम विनिमय भी है, साहचर्य भी है, लेकिन व्यकलन के अंतर्गत न संतृप्त है, न क्रम विनिमय है, न साहचर्य है, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है, साहचर्य भी नहीं है, और संतृप्त भी नहीं है। उसके बाद आई नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने ऋणात्मक के समान है। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसे ऋणात्मक के समान, मतलब ऋणात्मक करेंगे तब वो, ऋणात्मक नहीं करेंगे तब वो, दोनों बराबर है, तो कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको मैं ऋणात्मक करो चाहे मत करो, दोनों बराबर है, ई वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, नहीं 0 इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है 0 होता है, यानी कि सही हो जाएगा 0 इसका आंसर होगा 0। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है जे नंबर 7वां के जे, बोल रहा है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, किताब में यहाँ दिया है योज्य तत्समक के बारे में। योज्य तत्समक हम जानते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो फिर से वही पूर्ण संख्या, जैसे किसी भी संख्या है उसमें शून्य जोड़ेंगे तो वही फिर आ गया, फिर इसमें जोड़े तो फिर वही आ गया। यह तथ्य पूर्णांकों में भी सत्य है, तो हमको पूर्णांक में नहीं जानना है किसमें सत्य है किसको में सत्य है, हमको जानना है परिमेय संख्या में क्या है। तो परिमेय संख्या में देखो, परिमेय संख्या ये पूर्णांक वाला दे दिया है, यहाँ बोल रहा है क्या यह तथ्य परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है, यहाँ बोल रहा है सवाल पूछा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहाँ -2/5 + 0 किया 2/5 ही आ गया, ये वाला यहाँ 0 प्लस -2/5 किया 2/5 ही आ गया, -2/5 + 0 किया 2/-5 ही आ गया, -3/7 + 0 किया -3/7 ही आ गया। उपयुक्त उदाहरण से हम पाते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर वही परिमेय संख्या होती है, इसलिए शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। कौची है, योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है, आ गया आंसर। अभी हम पढ़े ना परिमेय संख्याओं, बहुत सारे उदाहरणों से हमको पता चलता है कि योज्य तत्समक है परिमेय संख्या भी, तो यहाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हो गया आंसर। प्रश्नावली खत्म। लाइक शेयर कमेंट, लाइक करें, शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब